आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टडी पे किस तरह से फोकस किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डेली बेसिस पे 10 से 12 घंटे भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो है प्रोडक्टिविटी नज़र नहीं आ रही होती। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं जिनको आपने अवॉइड करना है, सो दैट आप प्रोडक्टिव भी रह सकें और स्टडीज़ पे भी फोकस कर सकें आप। सबसे पहले तो जो मेन डिस्ट्रैक्शन है आपकी वो है सेल फ़ोन। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हों या फिर कोई भी हो, तो वो हम जो सेल फोन्स हैं उनको लेकर हम एडिक्टेड हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, सेल फोन से दूर चले जाना है। जब भी आप स्टडी करें, आप कुछ आवर्स अपने लिए चूज़ कर लें कि आपने ये 2 घंटे पढ़ना है या फिर 4 घंटे पढ़ना है। तो उस टाइम पे आप क्या करें, सेल फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दें और उसको कहीं दूर रख दें, जो कि आपकी रीच से, अप्रोच से दूर हो। आप एक टाइमर ले लें और टाइमर सेट करें अपने स्टडी के लिए, और उसी को आप ऑन ऑफ कर दिया करें। सेल फ़ोन के ऊपर बिल्कुल भी रिलाय नहीं करना है आपने। होता क्या है कि जब भी एक स्टूडेंट स्टडी करने के लिए बैठता है तो उसको दुनिया के सारे इंपॉर्टेंट काम याद आ रहे होते हैं। उस टाइम पे भूख भी लग रही होती है, प्यास भी लग रही होती है, याद आ रहा होता है किसी को मैसेज करना था, टेक्स्ट करना था, या फिर कोई काम है वो पेंडिंग में है, पहले वो कर लूँ। बहुत सारे काम याद आना स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ याद आ रही होती है वो है सेल फ़ोन की, देख लूँ नोटिफिकेशन तो नहीं आया, व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज तो नहीं आया। आपने खुद को सेल फ़ोन से डिटैच करना है। हम सबको पता है कि फ़ोन जो है एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं। तो जब भी हम डिटैचमेंट की बात करते हैं तो डेफ़िनेटली हमें थोड़ा-सा टाइम लगता है उस चीज़ को कोप अप करने के लिए। तो बेशक आपको 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लगें, लेकिन शुरू के जो दिन होंगे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे। लेकिन आपने फ़ोन से अपनी जान छुड़ानी है, और जब आप स्टडी करें तो फ़ोकस के साथ स्टडी करें। फ़ोन को रिप्लेस करने का तरीका ये है कि अगर आपको अलार्म चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक टाइमर रखेंगे। सेल फ़ोन नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो वॉचेज़ हैं वो भी बिल्कुल नहीं कि टाइमर मैंने वॉच पे सेट कर दी, नहीं, ये भी नहीं। कोई भी ये गैजेट्स नहीं होने चाहिए, टाइमर रखने अपने लिए। जब आप ये पहला स्टेप कर लेते हैं तो उसके बाद दूसरा जो स्टेप है आपका वो क्या होगा, दूसरा स्टेप आपका ये होगा कि अब आप जो भी शेड्यूल आपने स्टडी के लिए रखा हुआ है उसको आप 40 टू 45 मिनट्स के लिए रखें, यानी 40-45 मिनट के लिए आप पढ़ें। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। जो 5 मिनट का ब्रेक होगा आपका, उसमें अगेन आप सेल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप उसमें कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं। आप थोड़ी वॉक कर सकते हैं। आपने अगर कोई प्लांट रखा हुआ है तो उसको पानी दे सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पानी चाहिए था तो आप पानी पी सकते हैं। यानी कोई भी छोटी-सी फ़िज़िकल एक्टिविटी करना, उस टाइम पे बुक्स को सेट करना, या ऐसा कुछ कर सकते हैं आप। लेकिन उस टाइम पे सेल फ़ोन से अगेन आपने दूर रहना है, और कोई भी जो है मीनिंगलेस डिस्कशन और डिबेट में बिल्कुल भी नहीं जाना है। इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। तो ये आपकी 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये होती है कि कितने घंटे के लिए पढ़ना है आपने। मैं आपको कहूँगा कि पहले, क्योंकि आप बिगिनर हैं, तो आप ये देखें कि जी आप के अंदर स्टैमिना कितनी है। आप कितने देर के लिए बैठ के स्टडी कर सकते हैं। ब्रेक में आप पढ़ेंगे 40-45 मिनट्स पढ़ेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, फिर 40-45 मिनट्स पढ़ेंगे, फिर ब्रेक लेंगे। ये आप इस तरह से शेड्यूल रखेंगे अपना। और ये जो ब्रेक्स हैं इसमें भी आप कितने आवर्स पढ़ सकते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे। आप एक स्टार्टिंग लाइन अपनी आइडेंटिफाई कर लें। उसके बाद जो है आप अपनी तैयारी करें। अगर आप डेली जो है 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अब आप इसमें आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को ऐड करें। जैसे 2 घंटे पढ़ा, उसके बाद 15 मिनट अगले दिन बढ़ाएँ, फिर 15 दिन बढ़ाएँ, फिर 15 मिनट बढ़ाएँ, 15-15 मिनट्स बढ़ाते जाएँ। इस तरह करते-करते जो है आप 8 से 10 घंटे स्टडी कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि सीएसएस तो बहुत ज़्यादा टफ है, इसके लिए तो 10 घंटे, 15 घंटे पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि जो 10 घंटे आप पढ़ते हैं उसमें वाक़ई में प्रोडक्टिव स्टडी आपने कितनी की होती है, जिसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शंस ना हो? वो बड़ी मुश्किल से 2 से 3 घंटे हो सकते हैं। यानी आप स्टडी तो 2 से 3 घंटे ही कर रहे हैं, लेकिन अब आपने क्या करना है, 2 से 3 घंटे जो पढ़ते हैं उसको बढ़ा के 8 घंटे, 9 घंटे करना है, और वो 8-9 घंटे आपके प्रोडक्टिव होने चाहिए। अगर आप ऐसे स्टडी करते हैं तो आप प्रोडक्टिव भी रहते हैं, चीज़ें आपको याद भी रहती हैं, और आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट एक प्रिपेयर करें, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आपने ज़हन में रखनी है। जब आप एक कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट्स सपोज़ आपने एक टॉपिक पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, ग्लोबलाइजेशन का क्या कोई अल्टरनेटिव मौजूद है, कॉब वेब मॉडल क्या है, स्मॉल विलेज किसको कहते हैं हम। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद अब आपने क्या किया, ब्रेक ली।
ब्रेक लेने के बाद आप किसी भी फ्यूटाइल डिस्कशन में खुद को इंगेज नहीं करेंगे। ऐसा ना हो कि अब आप डेली रूटीन की बातें डिस्कस करना स्टार्ट करें किसी के साथ। आप इस टाइम पे, क्योंकि आप अभी स्टडी कर रहे हैं, आप इस एनवायरनमेंट में हैं, तो फिलहाल बाकी सारी चीज़ों से, जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, उनसे एक विड्रॉ ले लें। आप क्या करें, आप थोड़ा सा टाइम दें खुद को, ताकि वो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो इंटरनलाइज हो सकें, आप उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सकें। ऐसा ना हो कि आपने एक चीज़ पढ़ी, उसके बाद आप किसी ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पे CSS से रिलेटेड कोई बात ही नहीं होती है। आप क्या हो जाते हैं, आप थक जाते हैं, टायर्ड फील करते हैं, पूरा दिन गुजर जाता है, आप फिर आके लेट जाते हैं सोने के लिए। जब आप चले जाते हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं होता, अगले दिन तो कुछ भी याद नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो बहुत ही फ्रेश कॉन्सेप्ट था, अभी उससे रिलेटेड आपके जहन में कोई भी प्रीवियस नॉलेज मौजूद नहीं थी, तो उसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। मिसाल के तौर पे अगर एक कैंडिडेट है, अगर एक इंसान है, वो जिम जाता है, वहाँ पे जाके एक्सरसाइज करता है, अब क्या बॉडी जो है वो जिम में बनती है? द आंसर इज़ नो। बॉडी आपकी डिसिप्लिन से बनती है। जिम के बाद आपकी क्या रूटीन है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप अच्छे से स्लीप ले पा रहे हैं, मसल को रिकवरी के लिए सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, आप डाइट प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, आप बिल्ड कर रहे हों, एक स्किल डेवलप कर रहे हों, तो उसको टाइम लगता है डेवलप होने में। लेकिन एक दफ़ा एक स्किल डेवलप हो गई तो फिर उसको सस्टेन करना बड़ा आसान हो जाता है। तो आप इस तरह से फोकस्ड स्टडी प्लान बनाएं अपना, जिसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम हों, ना के बराबर हों, ताकि आप प्रोडक्टिव हो सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक फ्रूटफुल रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसके अलावा ऑन कैंपस एडमिशन्स ओपन हैं। जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं टॉर्च बेयरर्स अकेडमी कराची पे, वो गिवन नंबर पे कांटेक्ट करके विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।